तो गाइस WWE में कोडी रोड्स के रिटर्न के लिए कोडी रोड्स पहुंचे WWE के परफॉर्मेंस सेंटर। जॉन मॉरिसन और ताया वैल्किन के WWE से रिलीज होने के बाद जॉन मॉरिसन और ताया वैल्किन ने किया दुनिया की किस बड़ी कंपनी पर शॉकिंग डेब्यू। AEW के गेम के रिलीज होने को लेकर केनी ओमेगा ने दी बहुत ही बड़ी अपडेट। और गाइस बुलेट क्लब लीडर जे वाइट ने अटैक किया बुलेट क्लब ओरिजिनल तमा तोंगा के। और गाइस WWE के कौन से दो फॉर्मर सुपरस्टार बने बुलेट क्लब के न्यूएस्ट मेंबर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मीडिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज्यादा न्यूज और अपडेट जानना चाहते हैं तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मैनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मर WWE सुपरस्टार जॉन मॉरिसन और ताया वैल्किन की। अगर बात करें यहाँ पर ताया वैल्किन की तो गाइस मैं आपको बता दूं जॉन मॉरिसन और ताया वैल्किन के WWE से रिलीज होने के बाद इन दोनों का 90 डे नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर हो चुका है। और गाइज इन दोनों के 90 डे नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद इन दोनों ने मैक्सिको की सबसे बड़ी कंपनी लूचा लिब्रे AAA पर उनका रिटर्न किया है। क्योंकि गाइज यहाँ पर WWE पर इन दोनों के रिटर्न होने से पहले ये दोनों लूचा लिब्रे AAA पर काम करते थे। और गाइज WWE से इन दोनों के रिलीज होने के बाद इन दोनों ने एक बार फिर से लूचा लिब्रे AAA पर उनका रिटर्न कर दिया है। जहां पर लास्ट नाइट लूचा लिब्रे पे-पर-व्यू के ऊपर ताया वैल्किन ने फेटल 5-वे वुमेन डिवीजन मैच में कम्पीट किया था। और गाइज उस मैच को जीत के ताया वैल्किन बन चुकी हैं लूचा लिब्रे AAA के वुमेन चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडर। और गाइज अब ताया वैल्किन फेस करेंगी लूचा लिब्रे AAA की वर्ल्ड वुमेन चैंपियन डियोना पुराजो। बट गाइज इसके अलावा रेडी पे-पर-व्यू के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉरिसन ने भी लूचा लिब्रे AAA पर उनका रिटर्न किया है। जहां पर जॉन मॉरिसन का लूचा लिब्रे AAA का नया नाम जॉन सुपरस्टार है। और गाइज यहां पर लूचा लिब्रे AAA रेडी पे-पर-व्यू के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉरिसन लूचा लिब्रे AAA के मेगा चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करते गए। जहां पर इस मैच के एंडिंग पे जॉन मॉरिसन इस मैच को हार जाते गए। और गाइज WWE के इन दोनों के रिलीज होने के बाद इन दोनों ने मैक्सिको की सबसे बड़ी कंपनी पर उनका रिटर्न किया है। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि मैक्सिको की सबसे बड़ी कंपनी पर रिटर्न होने के बाद ये दोनों अमेरिकन कंपनीज पर कब रिटर्न करते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन द क्लीनर केनी ओमेगा की। अगर बात करें ओमेगा की तो गाइज यहीं इस हफ्ते केनी ओमेगा ने डेव मेल्जर के पॉडकास्ट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW के वीडियो गेम को लेकर बात की गई। जहां पर केनी ओमेगा ने कंफर्म किया है कि AEW के वीडियो गेम का 90% काम हो चुका है। और गाइज AEW बहुत ही जल्द उनके वीडियो गेम को लेकर कोई बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करेगी। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने कंफर्म किया है कि AEW के कंसोल वीडियो गेम के अंदर कई सारे ऐसे फीचर होने वाले गए जो और किसी रेसलिंग कंसोल वीडियो गेम में नहीं होगा। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW उनके वीडियो गेम को लेकर बहुत ही जल्द कोई मेजर अनाउंसमेंट करेगी। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW का पहला वीडियो गेम कैसा होता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। अगर बात करें यहाँ पर कोडी रोड्स की तो गाइज जैसा कि हम सब जानते हैं कोडी रोड्स के AEW को लीव करने के बाद कोडी रोड्स WWE पर उनकी वापसी करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर इसको लेकर तगड़ी रूमर चली थी कि कोडी रोड्स WWE एलिमिनेशन चैम्बर पर अपीयर होंगे। बट गाइज अब कोडी के एलिमिनेशन चैम्बर पर ना अपीयर होने के बाद कोडी रोड्स के WWE में रिटर्न को लेकर PWI इनसाइडर ने मेजर अपडेट दी गई। जहां पर PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोडी रोड्स WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में जाके WWE पर उनके रिटर्न के लिए वीडियो शूट करने वाले गए। और गाइज कोडी रोड्स WWE पर उनके रिटर्न के लिए ऑलरेडी WWE के ओरलैंडो परफॉर्मेंस सेंटर पर पहुंच चुके हैं। और गाइज यहाँ पर इस हफ्ते WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर कोडी रोड्स उनके रिटर्न की तैयारी कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर कोडी रोड्स का कोई वीडियो शूट होने वाला है जो WWE में कोडी के रिटर्न का पहला टीजर होगा। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW से कोडी के WWE पर वापस जाने के बाद WWE पर
कोडी का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइज आप कोडी के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के बाहर सबसे बड़े फैक्शन द बुलेट क्लब की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर बुलेट क्लब की तो गाइज फाइनली करीबन 2 से 3 सालों के बाद बुलेट क्लब एक बार फिर से प्रोफेशनल रेसलिंग में लाइमलाइट में आ रही है। और गाइज यहाँ पर एलीट के AEW को ज्वाइन करने के बाद पहली बार बुलेट क्लब को लेकर इतने ज्यादा ट्वीट और ड्रामा हो रहे गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर बुलेट क्लब NJPW के साथ साथ इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW इन दोनों कंपनीज पर काम कर रही गए। और गाइस बात करें यहाँ पर बुलेट क्लब की तो गाइस लास्ट नाइट इम्पैक्ट रेसलिंग के नो सरेंडर पेपर व्यू के ऊपर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज ने बुलेट क्लब के मेंबर तमा तोंगा और तोंगा लोआ को फेस किया था, जहां पर ये मैच इम्पैक्ट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए था। और गाइस यहीं इस मैच के एंडिंग पे जब गोरिल्लाज ऑफ डेस्टिनी इस मैच को जीतने ही वाले थे तभी बुलेट क्लब लीडर जे वाइट रिंग में आ जाते गए। और गाइस जे वाइट रिंग में आके बुलेट क्लब के ओरिजिनल मेंबर और बुलेट क्लब के फाउंडिंग फादर तमा तोंगा पर अटैक कर देते गए, जो कि फैंस के लिए बहुत ही बड़ा शॉकिंग मोमेंट होता है, क्योंकि गाइस मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जे वाइट गुड ब्रदर्स पर अटैक करेंगे। बट गाइस जे तमा तोंगा पर अटैक करने के बाद गुड ब्रदर्स तमा तोंगा और तोंगा लोआ को हरा के इम्पैक्ट रेसलिंग का टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन करते गए। और गाइस इसके बाद इम्पैक्ट रेसलिंग के नो सरेंडर पेपर व्यू के ऊपर जे वाइट गुड ब्रदर्स के साथ बुलेट क्लब रियूनियन करते गए। और गाइस जे वाइट इस चीज को कंफर्म करते गए कि गुड ब्रदर्स एक बार फिर से बुलेट क्लब को ज्वाइन कर चुके। और गाइस तमा तोंगा और तोंगा लोआ को जे वाइट ने बुलेट क्लब से बाहर कर दिया है। और गाइस तमा तोंगा का बुलेट क्लब से बाहर होना बुलेट क्लब के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि गाइस तमा तोंगा बुलेट क्लब के फाउंडिंग फादर में से एक है। और गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि जे वाइट के तमा तोंगा को बुलेट क्लब से बाहर करने के बाद अब जे वाइट और बुलेट क्लब का क्या होता है। और गाइस तमा तोंगा बुलेट क्लब से बाहर आने के बाद बेबी फेस रेसलर के तौर पर कैसे काम करते गए। वेल गाइस आप सभी बुलेट क्लब के इस एक्साइटेड हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस आपको क्या लगता है बुलेट क्लब में एक बार फिर से सिविल वॉर होगा या नहीं, आप सब मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट।